दिल्ली की अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर मजदूर संगठन के लोग हुए एकजुट। दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही फैक्ट्री के खिलाफ उठाई आवाज। अलीपुर इलाके में लगी फैक्ट्री की आग में 13 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। डीएम द्वारा अभी तक मुआवजे के लिए नहीं किया गया सर्वे, न ही पीड़ित परिवार को मिली है मुआवजे की रकम। मजदूर संगठन की मांग मुआवजे की रकम 10 लाख से बढ़कर 25 लाख हो और दिल्ली में चलाई जा रही रिहायशी इलाके की अवैध फैक्ट्रियों पर जल्द से जल्द की जाए कार्रवाई। इन्हीं मांगों को लेकर मजदूर संगठन पीड़ित परिवार के साथ डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। हादसे में जिनकी मौत हुई कौन थे आप? कितने लोग गए और क्या नियम को माना जा रहा था या नहीं माना जा रहा था? जो मुआवजे का ऐलान किया वो मिला आपको? नहीं मिला। मेरा भाई था छोटा, मुआवजों का जो ऐलान वो किसी को नहीं मिला और अभी तक कोई खबर भी नहीं हुई उसकी कि मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। सिर्फ यही बोल दिया, बस ऐलान करके चले गए वो, बस। आज तक कोई उसमें मेरा छोटा भाई था। आज आप लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया है, क्या तरीका है? हमने तो यही मांग कर रहे हैं जो हमारे जो मुआवजा बोले हैं केजरीवाल ने 10 लाख रुपए की जो मुआवजा के लिए बोलने गए हैं वो तो घोषणा करके चले गए। उस टाइम में एक बार भी ना कहा है जहाँ कहाँ मिलेंगे ना मिलेंगे। जो हमें 10 लाख से वो परिवार के क्या होने वाले? एक लड़के हैं, उनके सहारा ही उनके छीना गए। जो कमा के खिलाते थे वही ना है, तो उनके सहारा तो कम से कम होने चाहिए। उनके साथ मुआवजा भी अभी नहीं मिले हैं, कहाँ मिलेंगे ना मिलेंगे वो भी हमें वो सूचना न मिले हैं, ना अभी तक पहुँच दिए हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसमें 11 लोगों की तो इस समय दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 13 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही के चलते यह गैर कानूनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, यह अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि यह बात बिल्कुल साफ है कि फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से बिना दमकल की एनओसी और बिना परमिशन के चलाई जा रही थी। रिहायशी इलाके में केवल यही नहीं बल्कि कई अन्य फैक्ट्रियां भी चलाई जा रही हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकती है। लेकिन बावजूद इसके उन पर प्रशासन और अधिकारियों द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। अलीपुर के इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बाद आज मजदूर संगठन के कुछ लोग परिवार के साथ एकत्र हुए और अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी करने लगे और इस नारेबाजी के द्वारा मांग की गई कि मुआवजे की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना चाहिए। इसी के साथ दिल्ली में अभी भी रिहायशी इलाकों में कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, जिन पर जल्द से जल्द उचित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी ही मांगों को लेकर आज अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। सीडी है दिल्ली की सरकार है, दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट है और वो तमाम दिल्ली का लेबर इंस्पेक्टर है, वो पुलिस भी है, वो तमाम एजेंसियां जो इन चीज़ों को मैन करने के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम एजेंसियों की मिली भगत से ही इस तरह की फैक्ट्रियां अलग अलग क्षेत्रों में चल रही हैं। हमारी मांग है कि हजार्डस, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वैसी इंडस्ट्रीज जिससे मजदूरों के जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को रिहायशी एरिया में न चलने दिया जाए, यही मांग हम लोगों की है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दिया जाए। इस नौजवान, उनके बच्चे हैं, परिवार है, 30 साल 25 साल के नौजवान लोग हैं, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। 10 लाख के मुआवजे से उसका गुजारा नहीं हो सकता है, तो हमने उनकी 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है दिल्ली सरकार से। 10 लाख रुपए जो मुआवजे की बात कही थी, घोषणा की थी, क्या वो मिल गए? अभी तक उसकी अनाउंसमेंट हुई है, FIR दर्ज जरूर हुई है, उसमें सभी लोगों के नाम हैं और 2 लोग नए डेथ हुई है, उनके भी नाम जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत जो मुआवजा घोषित हुआ है उसको तुरंत पहुंचा देना चाहिए उन परिवारों को, और बाकी 15 लाख रुपया और मुआवजे के लिए उनको अनाउंस करना चाहिए। फिलहाल पुलिस इन लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। लोगों की मांग है कि फैक्ट्री मालिक के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से यह फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो।
लेकिन वे लोग मिलीभगत के चलते कार्रवाई नहीं करते और जब हादसा होता है तो गरीब मजदूरों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।